डॉक्टर कैसे बने, ये सभी के मन में सवाल होता है कि डॉक्टर कैसे बने, उसकी तैयारी कैसे करें और किस क्लास से आपको जो है तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। कैरियर गाइडेंस से संबंधित ये वीडियो है। आपको पूरा कैरियर गाइडेंस का इसमें पूरा जो है पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये वीडियो है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं से लेकर जो है कॉलेज स्टूडेंट सभी के लिए वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा डॉक्टर कैसे बने, पढ़ाई कब करें, तैयारी और पूरा जो आपको वेतन कितना मिलेगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। भारत में डॉक्टर बनना एक अत्यंत सम्मानजनक और जिम्मेदारी वाला करियर है। इसके लिए मुख्य रूप से आपको MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री हासिल करनी होती है। यह डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया चरण में आपको यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे MBBS क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। MBBS का पूरा नाम बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी। यहाँ पे बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी दो नाम आपको दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसका भी आपको पूरा डाउट क्लियर करूँगा कि क्या होता है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यह 5.5 साल या फिर 4.5 साल यानी कि 4.5 साल या 5.5 साल का जो है कोर्स होता है, प्लस इसमें 1 साल का जो है इंटर्नशिप भी होता है। यानी कि आपको जो है यहाँ पे 4.5 साल या 5.5 साल के बाद इंटर्नशिप करने का मौका भी यहाँ पे मिलता है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स है, जिसे पूरा करने के बाद आप एक एलोपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं। इस कोर्स में मरीजों के निदान, उपचार और सर्जरी की पढ़ाई शामिल है। तो क्या MBBS में 2 डिग्री मिलती है? नहीं। नाम से ऐसा लगता है कि MBBS में 2 डिग्री होती है, लेकिन असल में यह एक ही डिग्री होती है, बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी। ये इसका फुल फॉर्म है MBBS का। तो MBBS बराबर बैचलर ऑफ मेडिसिन प्लस बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर ऑफ मेडिसिन में दवाइयों और बीमारियों का इलाज सिखाया जाता है और बैचलर ऑफ सर्जरी में ऑपरेशन और सर्जरी करना सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सच क्या है, दोनों नाम एक साथ मिलकर एक ही डिग्री बनाते हैं MBBS। आपको अलग अलग 2 डिग्री नहीं मिलती, जब बल्कि एक ही MBBS डिग्री मिलती है। आगे बढ़ते हैं, विषय का चयन, सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको कैसे करना है। छात्रों यहाँ पे सबसे जो है आपको ज़रूरी ध्यान देना है। अगर आप कक्षा 11वीं और 12वीं में से ही आपको जो है डिसाइड कर लेना है कि मुझे डॉक्टर बनना है या क्या बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आपको 10वीं के बाद PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषयों का चयन करना अनिवार्य है। अंग्रेजी आपकी मुख्य भाषा के रूप में अंग्रेजी होना भी आवश्यक है, क्योंकि मेडिकल की अधिकांश पढ़ाई इसी भाषा में होती है। तो आपको जो है यहाँ पे कक्षा 11वीं और 12वीं यानी कि आपको 10वीं के बाद जब आप कक्षा 11वीं में विषय चयन करते हैं, तो छात्रों यहाँ पे आपको जो है पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना है। अगर आप ये बायोलॉजी नहीं लेंगे तो आपको जो डॉक्टर बनना यहाँ पे आगे अलाउ नहीं होता है, क्योंकि आपको बायो लेना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। न्यूनतम अंक, सामान्य वर्ग के लिए 12वीं में कम से कम 50% अंक जो है आपको प्रतिशत बनाना ज़रूरी है। 50% अंक के साथ 12वीं पास करना ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी जो है चीज़ें मैं आपको कैरियर एज ए गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर आपको जो है डॉक्टर बनना है, कक्षा 11वीं से ही आपको विषय का चयन कर लेना है। कक्षा 11वीं में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना है। आगे बढ़ते हैं छात्रों, यहाँ पे प्रवेश परीक्षा कैसे होती है। तो भारत में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए मुख्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। तो नीट UG नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो नीट का जो है यहाँ पे आपको परीक्षा NTA द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें प्राप्त रैंक के आधार पर ही आपको सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीट मिलती है। तो आपको 12वीं के बाद जो है 12वीं करते हुए आपको नीट का फॉर्म भरना है, तभी आप जो है यहाँ पे इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। डॉक्टर के जो कॉलेज होते हैं अलॉटमेंट, उसके वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। आपकी आयु परीक्षा के वर्ष में 31 दिसंबर तक कम से कम 17 वर्ष तक हो जानी चाहिए। आपको जो है 17 वर्ष तक जो है आपकी आयु हो जानी चाहिए, जो कक्षा 12वीं पास होने के बाद में। तो तैयारी आपको कब से शुरू कर देना है छात्रों, यहाँ पे सही समय, सबसे आदर्श समय कक्षा 11वीं से ही तैयारी शुरू कर दें आप। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको कक्षा 11वीं से ही तैयारी करना है। कक्षा 11वीं 12वीं का सिलेबस नीट का मुख्य आधार होता है। नीट की परीक्षा की तैयारी आपको करनी है। रणनीति, बायोलॉजी पर मजबूत पकड़ बनाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कॉन्सेप्ट को समझे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आपको पिछले जो है साल के प्रश्न पत्रों का अभ्यास भी करना ज़रूरी है। तो नीट में कितने नंबर लाने पर MBBS मिलता है। नीट में MBBS सीट पाने के लिए कितने नंबर चाहिए, यह हर साल थोड़ा बदलता है, लेकिन समय तो सामान्य तौर पर लगभग जो है इतने नंबरों पर MBBS मिलने की संभावना रहती है। सरकारी मेडिकल कॉलेज
अगर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज लेना है तो लगभग जनरल कैटेगरी को 600 से 600 प्लस नंबर लाने होंगे। ओबीसी को लगभग 580 से 620 नंबर तक लाना होगा। SC ST स्टूडेंट को लगभग 450 से 550 नंबर लाना होगा अगर आप जो है सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना अच्छा सरकारी कॉलेज मिलने का मौका बढ़ता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 350 से 500 नंबर पर भी कोई प्राइवेट कॉलेज MBBS में मिल सकता है, यानी कि आप 350 से 500 नंबर भी ले आते हैं तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं छात्रों यहाँ पे, लेकिन बहुत फीस बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेट कॉलेजों में। नीट में कुल जो है 720 नंबर का पेपर होता है, तो 720 में से आपको जो है मैंने आगे नंबर बता दिए, उस प्रकार से आपको तैयारी करना है आपकी कैटेगरी वाइज। पढ़ाई की अवधि, कोर्स ड्यूरेशन कितनी होती है इसमें जो है, इसमें शरीर रचना विज्ञान, एंटोनॉमी, शरीर क्रिया विज्ञान, साइकोलॉजी एंड औषधि विज्ञान एंड पैथोलॉजी जैसे विषयों का ज्ञान दिया जाता है। शरीर की बनावट, शरीर कैसे काम करता है, दवाइयाँ, बीमारी और इलाज, सर्जरी। MBBS का कोर्स कुल जो है 5.5 साल का होता है। 4.5 साल का एक जो है एकेडमिक स्टडी होती है और 1 साल का जो है इंटर्नशिप होती है, यानी कि कुल 5.5 साल आपको जो है पढ़ना होगा MBBS में। 4.5 साल में आपकी जो है डिग्री कंप्लीट हो जाती है। इसमें MBBS करने में कितना खर्च आता है? MBBS करने का खर्च इस बात पर निर्भर करता है आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगभग सालाना फीस लगभग 20,000 से 2 लाख तक होती है। पूरा 5.5 साल का खर्च लगभग 1 लाख से 10 लाख तक हो सकता है। कुछ कॉलेजों में इससे भी कम हो सकता है क्योंकि सरकारी कॉलेज में जो है पूरा जो है खर्च सरकार उठाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर आपको, इसलिए ज़्यादातर छात्र नीट में अच्छे अंक लाकर सरकारी कॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सालाना फीस लगभग 7 लाख से 25 लाख तक होती है। पूरा MBBS का खर्च लगभग 40 से लेके 1 करोड़ से ऊपर तक हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में। अब बात करते हैं यहाँ पे छात्रों वेतनमान की। अगर डॉक्टर का वेतन उसके जो है सरकारी अस्पताल में है या प्राइवेट पर, इस पर निर्भर करता है। जूनियर रेसिडेंट सरकारी अस्पताल में लगभग 25,000 से 60,000 तक राज्य के अनुसार जो है वेतन मिलता है। मेडिकल, इसमें जो है अलग प्रकार से जो है सरकारी सुविधाएं भी मिलती है बहुत सारी सरकार के द्वारा। मेडिकल ऑफिसर सरकारी प्राइवेट में 80 से 1,20,000 तक, स्पेशलिस्ट को 1.5 लाख से 3 लाख तक, और जो है स्पेशल सुपर स्पेशलिस्ट को लगभग 5 लाख तक जो है महीने की सैलरी मिलती है। तो ये इस प्रकार से जो है सैलरी है, वेतनमान जो डॉक्टर को मिलता है। तो आपको जो है करियर के आगे विकल्प, डॉक्टर बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं? MBBS के बाद आप विशेषज्ञ बनने के लिए आगे पढ़ाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ मेडिसिन फिजिशियन बनने के लिए आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ सर्जरी सर्जन बनने के लिए DNB या MD/MS के समक्ष डिप्लोमा बोर्ड कोर्स है। तो आप जो है आगे की पढ़ाई भी जो है बैचलर डिग्री जो MBBS बनने के बाद आप कर सकते हैं। तो छात्रों, मैंने यहाँ पे आपको पूरी जानकारी बता दी कैसे क्या जो है करियर में आपको किस प्रकार से जो है डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या जो है तैयारी करनी है, कौन सी क्लास से तैयारी करनी है, पढ़ाई कब करें, तैयारी कब करें, वेतनमान, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। आशा करता हूं छात्रों यह वीडियो की जानकारी जो आपको डॉक्टर बनने में मदद करेगी और जो डॉक्टर से संबंधित जितने भी सवाल हैं आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।